वैज्ञानिकों को मानते हो, अपने देवी और भगवान देवी देवताओं को नहीं मानते हो, जबकि विज्ञान उन्हीं का रचित है। उन्हीं से विज्ञान, हमारे वेदों से विज्ञान प्रकट हुआ है, कहीं से और से नहीं आया विज्ञान। आज बताइए, जब टेस्ला आया उस समय अमेरिका में डीसी करंट ज़्यादा था, बैटरी चलती थी, बैटरी का जो है करंट चलता था। ये हमारे वेद यहाँ से चुराए गए, नालंदा विश्वविद्यालय से हमारे ग्रंथों को चुरा करके ले गए। बिजली तब एसी से डीसी, डीसी से एसी करंट बनाया गया, अमेरिका से ही बना, कहीं बाहर से नहीं, हमारे भारत के ही वैज्ञानिक। होमी जी भाभा जी को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो सूर्य की पूजा करते थे, भगवान भास्कर की पूजा करते थे। भगवान भास्कर की सभी सूर्य की किरणों को एकत्रित करके वो जहां चाहते वहां उसको प्रवाह कर देते। उन्होंने ऐसा आविष्कार किया। तो सोचिए, 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 4-5 व्यक्ति आ गए समाज में, उन्होंने क्या किया? नफरत फैला दिया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अब लो आदमी गुमराह। अरे तुम कैसे गुमराह हो जा रहे हो? तुमको नहीं पता है अच्छा बुरा क्या है, तुम्हारी बुद्धि में गोबर भरा है, तुमको नहीं जानकारी मैं क्या कर रहा हूं, किसकी मूर्ति पत्थर चला रहे हो। कभी हिंदू ने तुम्हारे ताजिया पत्थर चलाया? नहीं चलाया। वो जानता है कि तुम जिस चीज में भगवान को मानोगे। आखिर हरिदास, वृंदावन में भगवान हरिदास, उनको भगवान कहा गया। हरिदास की वेदना थी, जो भगवान प्रकट हो गए, मूर्ति प्रकट हुई है। गोपेश्वर नाथ प्रकट हुए हैं, बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट है, बनाई नहीं गई है, वो मूर्ति रातों रात प्रकट हुई है। ये सनातन का चमत्कार नहीं तो क्या है? वृंदावन कहते हैं, निधिवन में कहते नहीं, निधिवन में भगवान आते हैं, निधिवन की लताएं पताएं सब भगवान की जो है गोपियां हैं। सनातन झूठा है, सनातन में शक्ति नहीं है। कौन कहता है? सनातन की शक्तियां देखनी है तो जाओ उनके मठों में जाओ, देखो शक्तियां क्या है। वैष्णो देवी, हिंगलाज महारानी जो कि पाकिस्तान में है, उनका मंदिर, उनके मंदिर में जिहादी घुस गए तोड़ने के लिए, और सबके सब उल्टे लटक गए, बंदूकें सबकी टंग गई, किसी की गोलियां, किसी की बंदूक नहीं चली। वो हिंगलाज महारानी। तो सोचिए, सनातन ही है जो पाकिस्तान नतमस्तक है उनकी शक्तियों के आगे, और पाकिस्तान में दुर्गा पूजा पंडाल बैठाया गया, और वहां पाकिस्तान की पुलिस ने सुरक्षा दी, और हिंदुओं ने नवरात्रि का त्यौहार मनाया। क्या भारत जैसे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए? अब भारत में मां दुर्गा के पंडालों को पुलिस की सुरक्षा हो, तब दुर्गा पूजा हो, तो वैसी व्यवस्था आपके द्वारा ही लाई गई है। इसमें कोई दोषी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि इसमें हर हिंदू गुनहगार है, मुस्लिम 1% गुनाहगार नहीं है, 100% हिंदू गुनाहगार है। अपना हिंदू अपना भाई, कोई दूसरा नहीं है, सब आपके ही हैं। अगर आप अच्छे होते तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर कोई उंगली उठा दे, लेकिन हम में कमी है, हम में एकजुटता नहीं है। हम बिखरे हुए हैं, जातियों में बिखरे हुए हैं, तरह तरह के झंडों में बिखरे हुए हैं, तरह तरह की पार्टियों में। अरे पार्टी छोड़ो, सब पार्टी छोड़ो, सिर्फ हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करो, अपने धर्म के लिए काम करो। पार्टी क्या पार्टी, तो फिर बाद में भी पार्टी आ जाएगी। पार्टी तो आती जाती रहेगी, आती जाती रहती है, सरकारें आती जाती सरकारें भी, लोग भी। जो नई पीढ़ी आ रही, क्रांतिकारी पीढ़ी है नई पीढ़ी, ये नई पीढ़ी ऐसा बदलाव लाएगी ना, ये समाज देखता रह जाएगा। भले ठीक है, इक्का दुक्का लोग खराब हैं, लेकिन सब खराब नहीं हैं। जो बच्चे पैदा हो रहे, मैं देख रहा हूं उनको, और ये भगवान रामलला के राज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब कार सेवक हैं, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि किसी को सौभाग्य नहीं मिलेगा भगवान रामलला का विग्रह देखने का, सौभाग्य उसी को मिलेगा जो रामलला के लिए यहाँ पे प्राण अपना गंवाया होगा। उनके लिए हमने देखा है बीसीआर की कैसेट में, भगवान रामलला के लिए लाशों का पाठ बनाया गया था। उनकी सुरक्षा में लाश की दीवार बनाई गई थी, खून बह रहा था अयोध्या में। हिंदुओं ने उसको नहीं देखा है, हिंदू उससे सीख नहीं लिया है। आखिर हिंदू क्या देखता है? अंधा है हिंदू, उसकी बुद्धि मस्तिष्क में जरा सा भी दिमाग नहीं है। तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन नहीं बनते। तुम तो साइंटिस्ट के ज्ञाता हो, तुम विज्ञान के ज्ञाता हो, विज्ञान बहुत जानते हो। बड़े बड़े वैज्ञानिक है जो अजेय है, सदा सदा से जलता आया है, कोई नहीं जानता उसमें कब से ईंधन पड़ा है। ईंधन नहीं पड़ा, अभी भी जल रहा है। तिरुपति बालाजी की जो बाल हैं वो असली हैं, बाल उनके असली हैं। भगवान की मूर्ति पर पसीना होता है, पचाई कपूर इतना सा लगा दीजिए, पत्थर टूट जाएगा। भगवान को उससे स्नान कराया जाता है, मूर्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता और मूर्ति चमक जाती है। और जब भगवान को चंदन लेपित किया जाता है तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति उभर आती है हृदय वक्षस्थल पर भगवान के। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? कोई साइंस जा करके पद्मनाभ मंदिर का दरवाजा खोल दे, मैं मान जाऊंगा साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान में ज्ञान है। पद्मनाभ मंदिर का दरवाजा कोई क्यों नहीं खोल सकता? कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन
उनकी थ्योरी को लगा लीजिए, स्टीफन हॉकिंस को थ्योरी जो उनकी थ्योरी है लगा लीजिए, और बाहर से वैज्ञानिक बुला लीजिए, कोई नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसको बंद करने वाला ब्रह्म ऋषि है और ब्रह्म ऋषि ही खोलेगा। एक सन्यासी का कार्य है वो, उसको सन्यासी ही कर सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता, और सन्यासी की शक्तियों को कोई पराजित नहीं कर सकता। विश्व में नहीं पराजित कर सकता। सन्यासी दंड फेंक दे, धरती का नाश हो जाएगा। सन्यासी वो चीज है, सन्यासी को क्या समझते हो? ये देश धर्म से चला, और बार बार धर्म की स्थापना करने के लिए बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राटों ने जन्म लिया, जैसे आदि शंकराचार्य जी जन्म लिए। उन्होंने चारों मठों का स्थापना किया, पुरी बनाई, जगन्नाथपुरी बनाई, और ऐसी बनाई कि वहां का जादू पूरा विश्व लोहा मानता है। वहां का ध्वज उल्टी दिशा में फहराता है, एक ध्वज इधर को फहराएगा तो एक ध्वज इधर को फहराएगा। उसको साइंस क्यों नहीं परिभाषित करता? अजंता एलोरा की गुफाओं में जो वहां मंदिर बना है भगवान भोलेनाथ का, क्या उसको आज का साइंस बना सकता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों बंद है? क्यों उसमें रेत भर करके बंद कर दिया गया है? क्यों नहीं उसको खोल सकते? मुझे जवाब दीजिए, आपका साइंस जवाब दे। कोणार्क का सूर्य मंदिर खोल के दिखाइए। जो आप कहते हैं ना कि विज्ञान है, विज्ञान में बड़ी ताकत है, दिखाइए विज्ञान की ताकत। कोणार्क के सूर्य मंदिर को रेत से खाली करके दिखाइए, और उसमें जो सत्य है फिर जब बाहर निकलेगा ना तो सब सनातन चमक उठेगा, सनातन विराट हो जाएगा। और यही सनातन नहीं, सनातन पूरे विश्व में था। ये सनातन कोई नया नहीं है, सनातन आदि है, अनादि है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। सनातन से यहाँ भेड़ चाल है, भेड़ चाल समझते ही हैं कि हाँ, हिंदुस्तान भेड़िया दसान, कि जैसे एक चल पड़ा तो सब चलते हैं उसी रास्ते पे। हमारे पूर्वज पहले क्या करते थे? घर नहीं रहता था लेकिन मंदिर जरूर रहता था। आज जितने मंदिर दिखाई दे रहे हैं पूर्वजों की देन है, नई पीढ़ी ने मंदिर नहीं बनाए हैं। बहुत ज़्यादा बनाया होगा तो हमारे ख्याल से 100% में 1% व्यक्ति सोचता है कि एक मंदिर बना दूं। तो ये दशा है, आदमी सोच भी नहीं करता है। आप माता जी की मूर्ति लाते हो और बड़ी अच्छी बात है, बहुत सेवा करते हो, खूब अच्छी बात है, लेकिन भैया अगर माता जी की मूर्ति अस्थाई हो जाए तो यह कार्य जो हो रहा है माता जी और खुश होंगी, और इससे हमारा धर्म, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं अपमान हो जाता है देवी का। बिल्कुल। उसमें तरह तरह के लोग जाते हैं, तरह तरह के नाच गाने, तरह तरह का गाना उसमें, और कई तरीके की गलतियां होती हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं ट्राली में ही माता जी का विग्रह खंडित हो जाता है। ऐसी व्यवस्था है। आप नाचने गाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि मूर्ति भूल जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, और इसमें हमारा हिंदू समाज ही दोषी है, कोई मुस्लिम दोषी नहीं है। अगर आप भले तो जग भला। भैया आपके अंदर अगर अपने धर्म के खिलाफ अपने धर्म के प्रति जागरूकता है, अब आप अपने धर्म के खिलाफ खड़े हो तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे में देखेंगे मुस्लिम में एक बहुत अच्छी बात है, हर शुक्रवार को सब लोग इकट्ठा होते हैं, छोटे से लेके बच्चे। अभी अपने धर्म में चंदन भी लगा लो, कहेंगे बड़े भक्त बन रहे, बड़े भक्त हैं। आदमी शर्माता है चंदन लगाने में, चंदन नहीं लगाता। हम देखते हैं आजकल हिंदू के घरों के बच्चे कहते हैं कि मैं साइंस को मानता हूँ, साइंस ने ही सब कुछ बनाया है। और मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि साइंस क्या बना सकता है? तिरुपति बालाजी में चमत्कार देखिए, वहाँ की दीवारों पे आप कान लगाएंगे तो आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी, जबकि दूर दूर तक समुद्र नहीं है। वहाँ पे एक यही सारी व्यवस्था है। आज आपका भारत सनातन से ही जिंदा है, सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म सिखाता है एक दूसरे की मदद करो। ऐसे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ईसा मसीह आए, उसके बाद ईसाई का उत्पत्ति हुई। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद आए, उसके बाद में इस्लाम धर्म आया। और प्रभु श्री राम और कृष्ण भगवान तो खुद ही सनातन में पैदा हुए, उससे कितने पहले सनातन है, तो आप लोग जान ही सकते हैं। आप हिंदू इतना जानता होगा, उसने शास्त्रों का जो वर्णन है पढ़ा होगा। तो शिव महापुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो ये धरती है, भगवान शंकर की जो सूक्ष्म कण है उनका, इस धरती पर जितने मानव हैं ये सब शिव हैं। सबके अंदर शिव का अंश है, सबके अंदर उसी का शिव अंश ही काम करता है, कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण में रचित है। तो आप शिव के अंश हो, आप अपने धर्म के लिए नहीं खड़े होगे तो क्या भगवान शिव आपके लिए जन्म लेंगे?
नहीं, आपकी हिंदी उनका विकराल अवतार होगा फिर धरती पर, जिसको कल की अवतार कहा गया है। कल की शास्त्रों में वर्णित है कल की अवतार होगा, और स्थान भी लिखा हुआ है, और जैसे जैसे लिखा है प्रकृति वैसे वैसे चल रही है। आपके पंचांग में लिखा था, 1 साल पहले ही पंचांग ने बता दिया था कि जानवरों का आतंक होगा, और देखिए जानवरों का आतंक है कि नहीं है, वो चीज़ सत्य हुई कि नहीं हुई। तो जब हमारा पंचांग विश्लेषण कर रहा है तो हमारे शास्त्र आदि अनादिकाल के हैं, उनका विश्लेषण झूठा नहीं हो सकता है। जिस दिन जगन्नाथपुरी समुद्र में समा जाएगी उस दिन धरती जलमग्न हो जाएगी। ऐसे बड़े बड़े शहर जलमग्न हो जाएंगे, महाराष्ट्र जैसा शहर जलमग्न हो जाएगा। तो ये धरती आकाश सब उसी के रचे हुए हैं, कोई विज्ञान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु का शासन चलता है, सत्ता उन्हीं की है। अगर वो अपनी सत्ता रोक दे तुम सांस भी नहीं ले सकते हो, तुम्हारी औकात एक क्षण की नहीं है। वो अपनी हवा रोक लें तुम खड़े नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो कि मैं बलवान, तुम क्या बलवान? तुम्हारा धर्म बलवान और तुम क्या बलवान? तुम्हारा धर्म बलवान है, तुम्हारा धर्म विराट है। अपने धर्म को समझो, इस धर्म से सबका जन्म हुआ। ये धर्म सिखाता है दया करो, अगर कोई दुखी हो तो उसकी मदद करो। किसी और धर्म में ऐसी बातें नहीं हैं, सिर्फ हिंदू धर्म में है। और हिंदू को सदैव सिखाया गया है कि एक थप्पड़ पे अगर कोई एक थप्पड़ अगर एक गाल पे मारता है दूसरा गाल आगे कर दो। क्यों सिखाया गया? आखिर इसके पीछे भी चाल है। आज से नहीं, महाभारत काल से ही हिंदुओं के साथ चाल होती आई है। तो हिंदू सदैव सदैव पीड़ित रहा है, और ये अपनी वजह से पीड़ित है। इसमें खुद में गंदगी है, अपने ही लोग गद्दार हैं, अपने ही लोग चाहते हैं कि नष्ट हो जाओ। थोड़े से पैसे के लिए अपना धर्म बर्बाद कर दे रहे हो, क्या मतलब है? वो पैसा कितने दिन काम आएगा पता नहीं, लेकिन धर्म चला गया तो धर्म नहीं आएगा वापस। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। ऐसे में हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा जी थे, जो कि माता जी के परम भक्त हैं, और कोई नौकरी फाटा नहीं, एक बिजनेस है वही चलता है, वो भी लड़के करते हैं, बाकी माता जी की सेवा में लगे। और आपको जो बात बताए, शास्त्र के ज्ञाता भी हैं, और आपको हाथ देख के बता देते हैं कि फ्यूचर क्या बताएं कि कुछ ना कुछ सच्चाई है। माता जी की आशीर्वाद है, स्वयं माता जी बोलती हैं, क्योंकि जब माता जी की कृपा होती है तो एक गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। ऊपर वाले की अगर कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। राहुल भैया, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारा अर्थ राजनीति करना नहीं है। हमें दुख सिर्फ इसी बात पर हुआ है कि हमारी माता जी के ऊपर पत्थर चलाया, उनसे क्या दुश्मनी किसी की? हमारी माता जी की मूर्ति ने किसी का क्या बिगाड़ा? आखिर माँ की मूर्ति जा रही थी, डीजे बज रहा था, उसको कौन बजा रहा था? बजाने वाला कोई इंसान था। माँ की मूर्ति पर पत्थर क्यों चलाया गया? क्या दोषी माँ की मूर्ति है? माँ की मूर्ति ने किसी मुसलमान का क्या बिगाड़ा है? बताइए हमको। उस लड़के ने जिसने साजिश रची पत्थरबाजी की, माँ की मूर्ति पे जो पत्थर लगा, क्या वो पत्थर इंसानों पे चलाया गया जानबूझ करके? वो गलती से माँ के ऊपर लगा? ऐसा नहीं है, जानबूझ करके मारा गया। और आज नहीं, कई बार। ये दुर्गा पंडाल की बात नहीं है, रथ यात्रा की बात नहीं है। उज्जैन में भी ऐसा हुआ, जगह जगह हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, हमारे देश की ही ताकत है, कोई बाहर की ताकत नहीं है। अपने देश के ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अब वो लोग क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, वो तो भगवान जाने। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इनकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति बोलती नहीं है। जब ये खड़ी हो जाएंगी ना तो क्या तुम बोल पाओगे? अभी सबको आजमा रही हैं। हाँ, अभी देख रही हैं कि तुम में क्या है। जब तुम में कुछ नहीं, तब ये खड़ी होंगी तो फिर तांडव करेंगी। माता रानी देख रही हैं, जो तुम्हें इंसान के रूप में पैदा किए हैं, वो कितने आप गिर सकते हो, चाहे वो पैसे के लिए, चाहे वो राजनीति के लिए, चाहे वो कुर्सी के लिए, चाहे जो भी हो। इंसान सबको यहाँ माता रानी ने बनाया है। तो अगर आपके अंदर की इंसानियत मर गई तो समझ लीजिए आप इंसान रहे ही नहीं, समझ लीजिए आप उसी दिन मरे हुए हो। क्योंकि करोड़ों रुपया होने से आप इंसान नहीं हो। करोड़ों रुपया पड़ा रहेगा ना, एक शरीर में बीमारी ऐसी आ जाएगी ना, वो करोड़ों रुपया नहीं। शास्त्रों में वर्णित है भैया, माता की योगिनियां ही बीमारी बनाती हैं। दुर्गा सप्तशती में साफ साफ लिखा है, जो व्यक्ति दैवीय अपराध करता है
उसको कैंसर जैसा रोग होता है। यही योगिनियाँ हैं, अंदर जा कर के बीमारी बनाती हैं, तो लोग कहते हैं बीमार हो गए हैं। कोई दूसरा नहीं, जो नवरात्र में ऐसा काम कर रहे हैं ना, उनके साथ तो प्रकृति हिसाब करेगी। प्रशासन करे या ना करे, लोग करे या ना करे, हमारा समाज बोले या ना बोले, लेकिन इनका हिसाब होगा, आप ये जान लीजिएगा। और किसकी मूर्ति तोड़े हैं? जिसकी मूर्ति तोड़े हैं उसके पीछे कौन खड़ा रहता है? स्वयं महाकाल खड़े रहते हैं, अर्धांगिनी हैं, ओमकार हैं, इनके रक्षक। इनके सामने देवताएं दहाड़ मार मार के रो रहे थे कि एकदम से परेशान कर दिया है राक्षस ने, रहने नहीं दे रहा है, पूरा स्वर्गलोक खाली करा दिया था, दूषित कर दिया था। तब माँ का जन्म हुआ, माँ जो है विराट स्वरूप में जो है प्रकट हुई और माँ ने राक्षस का संहार किया। ऐसे ही माँ अपना विराट स्वरूप लेकर के प्रकट होगी और वो क्या होगा? चाहे बाढ़ होगी, पृथ्वी जलमग्न होगी, भूकंप होगा, तूफान होगा, कोरोना जैसी महामारी आएगी, अभी आई भी थी, यही होगा। सब धरती जल ही जल होगा। इंसानों, तुमने जो किया है तुमको भुगतना पड़ेगा, ये जान लेना। इससे कहीं बच नहीं पाओगे। तुम आज छुप लो छत के नीचे, तुम्हारी छतें नहीं रहेगी तो तुम छुपोगे कहाँ? कहाँ छुपोगे? ये धरातल नहीं रहेगा, तुम कहाँ छुपोगे? पानी ही पानी होगा, क्या खाओगे? तो तुम जिसके साथ, जिसके मूर्ति पर पत्थर चला रहे हो, वो सारी प्रकृति का सृजन करती है, सारी प्रकृति को रोज चलाती है, रोज सुबह शाम उन्हीं की मर्जी से होता है, उन्हीं की मर्जी से सुबह, उन्हीं की मर्जी से शाम, उन्हीं की मर्जी से ये दिन चलता है, रात चलती है, पक्षी चलते हैं, सब में वही हैं, सब में वही वास करती हैं। और उनके साथ, उनकी मूर्ति पर, उनके विग्रह पर पत्थर चला रहे हो, उनके मूर्ति को खंडित कर रहे हो, तुम्हारा क्या होगा वो तो वही जाने। और मैं माँ से कहना चाहता हूं कि माँ, इसका इंसाफ अब तुम्हारे हाथ में, न्याय अन्याय तुम्हारे हाथ में। जो न्याय किया है उसके साथ अच्छा हो, जो अन्याय किया है उसका विनाश हो, नाश हो, उसका शरीर खंड खंड हो। जो मेरी माँ की मूर्ति पर पत्थर चलाया है, बस मुझे कष्ट से किसी से है, मुझे राजनीति नहीं, ना मुझे किसी पार्टी का गुणगान करना है। मैं हर उस व्यक्ति का समर्थक हूं जो मेरी माता रानी को पूजता है। मैं उस हर व्यक्ति के चरण पादुका अपने सर पे रखूंगा जो मेरी माता रानी को पूजता है, जो मेरे राम को पूजता है, मेरे राम का झंडा उठाएगा, मैं उसकी चरण पादुका अपने सर पे रखता हूं। मेरे सर का मुकुट है, वो मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरा परिवार है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो। पहले चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हर एक व्यक्ति, सब में सद्भाव था, सब पूजा पंडाल में जाते थे, एक दूसरे का प्रसाद खाते थे। आज वो माहौल क्यों नहीं है? आज वो माहौल बिगड़ा है तो किसकी वजह से बिगड़ा है? सिर्फ एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन। तो जैसा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही, लगभग 1 घंटे प्लस की हो गई, फिर आपको ऐसे ही बीच बीच में ब्रजेश भैया की बात जो है बहुत ही कठोर रहती है। कुछ लोग बुरी लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी। शायद जो स्वाभाविक इंसान होंगे, जिनके दिल में इंसानियत होगी और मनुष्य हैं, अगर अपने उनके दिमाग होगा तो शायद ब्रजेश भैया की बातों को समझेंगे, क्योंकि बाकी ये बात सबके समझ में नहीं आएगी जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ऐसे में वीडियो लंबी हो जा रही, फिर हम बात करेंगे। बाकी आप देख रहे थे हिंदी समाचार, मैं हूँ राहुल अयोध्यावासी। लास्ट बात क्या कहें भैया? हम देखिए, हम माता रानी को, जो भी है, माता रानी की विग्रह को तोड़ा गया और मुझे बहुत कष्ट हुआ। विग्रह पे पत्थर चलाना गलत है, क्योंकि हम उनको माँ मानते हैं, वो बहुत हृदय से मानते हैं। उनके अलावा हमारा कोई नहीं इस संसार में। हमारे यही माँ बाप, यही भाई, यही बंधु, यही मित्र हैं, कोई दूसरा हमारा नहीं है। हम किसी को कुछ मानते भी नहीं हैं, कोई नहीं है मेरा सिर्फ इनके अलावा। और इनके ऊपर पत्थर चला गया, मुझे तभी बुरा लगा और मुझे तभी क्रोध आया। और मैं इसमें मानता हूँ कि मेरे ही अपने लोग दोषी हैं। मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं बोला हूँ, कुछ बातें मेरी बहुत ज़्यादा आवेश में कुछ गलत हैं, तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी।